अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपसे शेयर करते हैं रोजाना की बुनियाद पर क्रिप्टो मार्केट से में मौसूल होती हुई ताज़ा तरीन खबरें और साथ आपको आगाही देते हैं कि नेक्स्ट 12 आवर में BTC की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपसे 12 आवर के साथ साथ अगले 24 घंटे की मार्केट में आने वाली तब्दीली पे भी बात करने वाला हूं, जो बहुत ज़्यादा अहम है। कुछ मार्किंग में ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन आ जाती है कि हमें उन चीज़ों की पहले से आपको आगाही देनी पड़ती है ताकि आप उसमें एहतियात बरत सकें और आप जान सकें कि मार्केट में आखिर कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो मार्केट को अगली 24 घंटे में एक नए सिनारियो में लेकर एंटर होने वाली हैं। गाइस, इसके ऊपर मैं तमाम आपको इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। गाइस, सबसे पहले आगाज करेंगे कि पिछले 12 घंटों में मार्केट में $3 बिलियन का इस सरमाए की शक्ल में इजाफा, $3 बिलियन की कमी, इसका सिलसिला मुसलसल जारी है। मार्केट जो है BTC की वो अपने लेवल को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करने में कामयाब है, लेकिन क्या होंगे अगले हालात, इस पे भी हम बात करेंगे। आगाज़ करते हैं सबसे पहले BNB से। सो गाइस, जो बिन डाइट में मैंने आपसे BNB की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी 280 टू 299 और BNB ने यहाँ पर 287 से 291.10 तक की ट्रेड दी, यानी कि $4.10 की ट्रेड यहाँ पर हम जनरेट करने में कामयाब हुए। नेक्स्ट 12 आवर के लिए BNB को यूटिलाइज किया जा सकता है दोस्तों 285 टू 305, 285 से 305 के दरमियान BNB की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहने के यहाँ पर चांसेस होंगे। और अब बात करते हैं XRP, डॉजकॉइन और कार्डेनो की। इस 12 घंटों में दोस्तों XRP ने तेज़ी से अपने आप को रिकवर किया है। एक लंबा अरसा 0.37 में स्टक रहने के बाद XRP 0.3871 में एंटर हो चुका है और डॉजकॉइन की पोजीशन स्लाइटली बिट रिकवर हुई है। लेकिन यहाँ पर कार्डेनो की कोई सूरत हाल नहीं है। हालांकि मार्केट में कार्डेनो से रिलेटेड बहुत सी खबरें मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि कार्डेनो जब तक 0.33 0.34 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा, कार्डेनो में कोई पंप नहीं आने वाला। सो इसीलिए मैं दोस्तों हमेशा आपसे ज़रूरी न्यूज़ शेयर करता हूं जो इम्पैक्ट लेकर आ सकती हैं। आगे बढ़ते हैं मैटिक की तरफ। गाइस, आपको मैटिक के जो सपोर्ट मैंने बताई थी वो थी 0.9060, तो पॉलीगॉन मैटिक ने लो लगाया दोस्तों 0.9061 का। एक्यूरेट अपने लो लेवल पर गई इसकी मार्केट और हाई रहा 0.9130 का। तो ये एक अच्छी ट्रेड जनरेट करने के लिए कामयाब रहा इसमें। अब नेक्स्ट मार्केट के लिए पॉलीगॉन मैटिक को यूटिलाइज किया जा सकता है गाइस 0.9080 पे। 0.9080 का लो हमें किसी भी वक्त मार्केट में देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं LTC की। गाइस, रात LTC के प्राइस थे 76.78 और हमने इसकी बाइंग आपसे जो शेयर की वो थी 76.50। वहाँ से लेकर अब तक इसने हमें 0.94 सेंट की ट्रेड दी है, करीब $1 की। दोबारा से LTC को यहाँ पे गाइस यूज़ किया जा सकता है 76.90 पे। ये यहाँ पर LTC की एक शॉर्ट ट्रेड होगी, 12 आवर में आपने कवर करनी होगी और इस ट्रेड के दरमियान हमें सेकेंड ट्रेड का ऑप्शन अपने पास सेव रखना होगा। जो दोस्त 12 आवर की ट्रेड करने में तरजीह देते हैं वो एक बात अपने ज़हन में रखें कि इन 12 आवर में हम क्रैश का भी सामना कर सकते हैं। पंप का करेंगे वो तो सभी के लिए ओके है, लेकिन क्रैश के लिए हमारे पास एक लोअर लेवल और लास्ट थर्ड वन के लिए हमें यहाँ पर एक अच्छे स्मार्ट ट्रेडर की तरह हमें हमारे पास 3 स्टेप ऑफ बाइंग का जो है यहाँ पर इंतज़ाम होना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, इन 12 घंटों में शिबा इनू कोई ख़ास ट्रेड नहीं दे सका। सोलाना ने लो दिया फिर से, यहाँ पर सोलाना का लो रहा दोस्तों 13.53 का। हमने आपको इसकी सपोर्ट बताई थी 13.45 की। अकॉर्डिंग टू द 13.53 यहाँ पर सोलाना ने हमें करीब 10 सेंट की सिर्फ ट्रेड दी है, इससे ज़्यादा ये भी मूव कर नहीं पा रहा। नेक्स्ट मार्केट के लिए स्टिल इसकी जो सपोर्ट होगी वो 13.40 ही होगी, इसे हम यहीं पे यूटिलाइज कर सकते हैं। आफ्टर दैट चेन लिंक की कोई सूरत हाल अभी यहाँ पर बन नहीं पा रही, लेकिन स्टेकिंग इसकी दोस्तों पीक पे है। $51 बिलियन इसकी स्टेकिंग में अभी तक इन्वेस्ट हो चुका है। ठीक है, अब आप दोस्तों को ये पता होना चाहिए कि जब किसी टोकन में स्टेकिंग होती है तो उसका हाल क्या होता है। इसी तरह मैंने आपको आगाही दी थी चेन लिंक के बाद APE की। चेन लिंक ने अभी पंप करना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चेन लिंक आपको 7.30 7.60 का हाई नॉर्मली दे सकता है, लिहाजा इस मार्केट में चेन लिंक को इग्नोर नहीं किया जा सकता।
समझ लें चेन लिंक इस वक्त इस मार्केट की जान बनी हुई है, ठीक है। अगर कोई बुरा हादसा नहीं होता मार्केट में तो लेट्स सपोज हमारे पास एक $7 की बाइंग पड़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी है हमारी 6.40 की, उसका मौका मुझे लगता है बहुत कम आने वाला है। सो हम $7 की जो यहाँ पर हमारी एक सपोर्ट बनी थी पहले, जो टूट चुकी है, वो हमें यहाँ पर डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। तो आने वाली मार्केट में दोस्तों हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ऑटम यहाँ पे अपनी खोई हुई पोजीशन हासिल कर रहा है तेज़ी से, और ऑटम को अगले 20 सेंट के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं 9.75 से। XMR और मनीरो की सेम सूरत हाल है, लेकिन XMR को हमने यूटिलाइज करना ही 144 पे है गाइस। तो यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे, उससे इसकी पोजीशन और क्लियर होने वाली है। और थोड़ा मार्जिन है, बेहद थोड़ा, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे मार्केट में ये टोकन्स दे रही हैं। ऑब्वियसली BCH ने गाइस लो लगाया 108 का, ठीक है, 108.80 का, और ट्रेड दी इसने 109.90 की। तो करीब यहाँ पर 1.10 $1.10 की BCH ने हमें फिर ट्रेड दी। तो BCH को दोबारा यूटिलाइज इसी मार्केट में इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट बन रही है वो है 108.65। इसे दोबारा 108.65 पे यूटिलाइज किया जा सकता है आने वाले टाइम में। APE जिसकी स्टेकिंग का मैंने पहले भी जिक्र किया दोस्तों, जब ये ऑन हुई थी तो ये 3.80 पे था, उससे पहले इसकी बहुत बुरी हालत थी। खैर 3.80 की बात करते हैं। 3.80 से लेकर अब तक आज सुबह ये 4.26 का हाई लगा चुका है। सो जिन्होंने 4.05 पे भी इसकी बाइंग की थी उसे इसने करीब 17 सेंट की यहाँ पर ट्रेड की। अभी फिलहाल APE मजीद पंप एक ही शर्त पे कर सकता है अगर यहाँ पर BTC मजीद पंप करता है। क्वांट यहाँ पर स्लो रहा काफ़ी ज़्यादा। OKB का वॉल्यूम यहाँ पर दोबारा गिरना शुरू हुआ है। 21.60 का हाई लगाने के बाद OKB गिर रहा है। सो गाइस हम OKB को सेम इसकी ओल्ड सपोर्ट पे यूज़ करेंगे, मतलब 20.70 पे। 60 पे भी आ जाए तो इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। TWT में रात से लेके अब तक दोस्तों जो रिकवरी हुई है वो कोई ख़ास नहीं है। 2.52 से 2.57, मतलब 4-5 सेंट की ट्रेड दे रहा है। फिलहाल इसे हम यहाँ पे अभी इग्नोर रखेंगे। जो खामोशी से यहाँ पे खड़ा है CHZ, अचानक इसे मार्केट में पंप देखने को मिलेगा। इस पर मैं सेपरेट वीडियो भी आपको जल्द प्रोवाइड करूँगा। AAVE ने इस ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों हमें लो दिया है 60.90 का, और हाई दिया है 61.95 का, मतलब $1 की ट्रेड यहाँ पर हमें जनरेट करने को मिली। और AAVE को दोबारा यूटिलाइज किया जा सकता है इसी मार्केट में 60.80 पे, यानी कि तकरीबन पिछली सपोर्ट से सिर्फ 10 सेंट लो हम इसकी सपोर्ट को यहीं पे मुसलसल ट्रेड होता देख रहे हैं। सो गाइस एक्सी इन्फिनिटी अभी अपना जो पिछला पंप है वो देने के बाद यहाँ पर खामोश है। और अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर XEC की। एक लंबे अरसे के बाद eCash ने 402950 के लेवल को तोड़ा है। ये 2950 से आगे बढ़ने का नाम ले रहा था। तो यहाँ पर टोकन्स के जो प्राइसेस हैं वो थोड़े थोड़े से अप ट्रेंड पकड़ रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये जो $3 बिलियन का सरमाया आ रहा है ये अब की मार्केट में BTC में नहीं आया। BTC में आता तो BTC का डोमिनेंस बढ़ता, लिहाजा ये उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये $3 बिलियन जो है डायरेक्टली आल्ट कॉइन को मूव कर रहा है। डैश की अब बात करेंगे। सो गाइस रात तक डैश की जो प्राइस थी वो मैंने आपसे डिस्कस की, वो तकरीबन 46.84 थी, ठीक है, 46.84। अब वहाँ से लेके अब तक इसमें $50 का इजाफा हुआ है, लेकिन जो हमारे अकॉर्डिंग इसमें ट्रेड हुई है वो आपको जो सिग्नल प्रोवाइड किए गए थे वो थे दोस्तों 46.65, 40.65 के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर 70 सेंट की डैश ने ट्रेड दी है। इसे मैंने दोस्तों आपसे सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया था। और नियो जो है वो 7.22 पे मुसलसल अभी खड़ा दिखाई दे रहा है। सो गाइस अब बात करते हैं SNX की, जिसे मैंने सेपरेटली आपसे डिस्कशन की थी इसके प्राइस पे, और ये मुसलसल समझ लें 65 से वॉक करना शुरू हुआ है, 1.94 पे आ चुका है। पुराने जितने भी इसके होल्डर्स हैं वो डेफिनेटली अभी इसमें फ़ायदा इनका हो रहा है, और वो 2.5 पे जाकर उनका पिछला जितना भी लॉस था वो यहाँ पर रिकवर होने वाला है। यानी कि हम SNX की जो बाइंग में फंसे हुए थे बिल आखिर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग टोकन में ट्रेड करने की वजह से गाइस हमारे यहाँ पर चांस जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं। सो गाइस यही फ़ायदा होता है फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन में ट्रेड करने का कि हम बिल आखिर यहाँ पर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो गाइस आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब इसमें मैं देख रहा हूँ कि किसी कोई टोकन में ख़ास कोई इजाफा नहीं हो रहा। AR एक लंबे अरसे के बाद 8.85 का लो लगाने के बाद रिकवर नहीं कर रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिकवर नहीं करेगा। डेफिनेटली ये अपनी रिकवरी के लिए बिल्कुल तैयार है।
सो गाइस, अगले 24 घंटे में बीटीसी की मार्केट यहाँ पर क्या तब्दीली ला सकती है, वीडियो का जो आपने थंबनेल पढ़ा है वो यहाँ पर मैंने अब आपसे डिस्क्राइब करना है। होने क्या वाला है ये मैं आपको बताता हूँ। देखें, माइंड सेट है मार्केट का इस वक्त कि मार्केट कभी भी क्रैश कर जाती है, कभी भी क्रैश कर जाती है। तो ये जो मार्केट है क्रिप्टो की, ये ज़्यादातर चलती है फ्यूचर ट्रेडर के हिसाब से। जब क्रिप्टो के ओनर्स ये देखते हैं कि ज़्यादा पैसा लोगों ने शॉर्ट ट्रेड में लगाया है तो मार्केट को पंप कर दिया जाता है ताकि उनकी ट्रेड फेल हो जाए, ठीक है, उनका पैसा लिक्विड हो जाए। और अगर मार्केट को लॉन्ग ट्रेड का सामना हो तो सारी दुनिया को शक हो, डाउट हो, मार्केट पंप होने लगी है, बहुत बड़ा पंप आने लगा है, तो उस वक्त मार्केट को क्रैश कर दिया जाता है। अब इस वक्त हमारे एक एनालिसिस के मुताबिक ये वो चीज़ है जिसकी वजह से मैंने आपको नेक्स्ट 24 आवर का एक बहुत बड़ा पॉइंट बताया, और ये वो बात है जो आपको कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि ये एक वीक पॉइंट है। अगर आपको कोई बता देगा तो वो आपके पास बेचेगा क्या, कौन सा सुरमा बेचेगा वो आपके पास। सो गाइज, इस वक्त दुनिया ने फिर से शॉर्ट ट्रेड पे बहुत जो है इन्वेस्टमेंट कर दी है, बहुत ज़्यादा। तो जब शॉर्ट ट्रेड पे, अब आपने अक्सर सुना होगा, आप में से कई दोस्तों को नहीं पता होगा, पता ही नहीं होगा कि जी जब क्रैश होता है तो अचानक से खबर आती है $400 बिलियन लिक्विडेशन, पैसा ज़ाया हो गया, पैसा मिट्टी हो गया, लोगों का पैसा बर्बाद हो। वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, वो स्पॉट ट्रेड नहीं होती। स्पॉट ट्रेडर का पैसा रिकवर हर सूरत में हो जाता है, एक शर्त पे नहीं होता कि अगर स्पॉट ट्रेडर जो है वो फ्यूचर ट्रेड में पैसा लगाए। स्पॉट ट्रेडर अगर सब्र करे, प्रोजेक्ट उसका अच्छा हो, तो उसका लाजम लॉस रिकवर हो जाता है 90%, अगर वो प्रोजेक्ट टेरा लूना की तरह कोई चवल ना मार के जाए मार्केट में। अच्छा, अब ये चीज़ दोस्तों हम देख रहे हैं कि दुनिया ने इस वक्त जो ट्रेड मेरे इल्म में आ रही है, जो एनालिसिस हमने किए हैं, शॉर्ट ट्रेड पे बहुत पैसा लग चुका है। अगर यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड को जब देखा जाता है कि इतनी दुनिया पैसा लगा चुकी है, तो मार्केट को कभी क्रैश नहीं किया जाता, मार्केट को थोड़ा पंप दे दिया जाता है। सो इस दरमियान बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट थोड़ा सा पंप करेगी। कई जगह पे हमें जो इंटरनेशनल एनालिसिस्ट हैं वो उनका कहना है कि 18,000 को मार्केट देखने को मिल सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि 18,000 ना सही, लेकिन इतनी मार्केट ज़रूर पंप करेगी कि अगर यहाँ पर ट्रेड जो है फ्यूचर ट्रेडर्स की ज़ाया कर दी जाएगी, ठीक है, और उसके बाद लिक्विडेशन आती है। सो फ्यूचर ट्रेडर बड़े सियाने होते हैं, वो कभी कभी जितनी ट्रेड पंप में लगाते हैं उतनी डंप में भी लगा देते हैं, और उसमें से जो थोड़े बहुत पैसे बचते हैं उसी को ही अपनी जेब में डाल के निकलने लगते हैं। सो एक बात ध्यान में रखिएगा कि मार्केट मूव करती है ज़्यादातर फ्यूचर ट्रेडर की वजह से, लेवरेज की वजह से। मार्केट तो खड़ी ही लेवरेज की वजह से है। स्पॉट ट्रेडर जो है वो तो शाना कहलाता है कि जी वो बड़ी सेफ ट्रेड कर रहा होता है, प्रोजेक्ट देख के लेता है। बस स्पॉट ट्रेडर की जो तबाही है वो एक ही चीज़ में है कि वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग टोकन को बाय ना करे और वो किसी अच्छे रेट पे बाय ना करे। अदरवाइज स्पॉट ट्रेडर को जो जितनी भी मार्केट में नुकसान आता है वो उसकी अपनी गलती से होता है, और फ्यूचर ट्रेडर का नुकसान मार्केट में इसलिए होता है कि वो शॉर्ट ट्रेड लगाकर या जो भी, यानी कि इस फ्यूचर ट्रेडर के चक्कर में पड़ के वो ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में होता है। सो गाइस, अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीटीसी ने 17,200 से ज़्यादा का हाई नहीं लगाया। 17,220 तक की इसकी जो थी रेजिस्टेंस रही। $60 के दरमियान मैक्सिमम मार्केट ट्रेड होती रही कल, क्योंकि आप जानते हैं सैटरडे नाइट थी, ठीक है, और ट्रेड की तरफ जो है रुझान एकदम कम हो जाता है। दुनिया जो है वो सैर सपाटे और अपनी वीकेंड मनाने की तरफ लग जाती है, तो उसकी वजह से मार्केट कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा स्लो हो जाती है। लेकिन मार्केट में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर विड्रॉल्स भी हो रहे हैं, लेकिन मार्केट अपने आप को संभाले खड़ी है। यहाँ पर हम एक बुलिश की कैंडल बनती देख रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं 4 आवर की कैंडल चार्ट की तरफ। 4 आवर में दोस्तों सिर्फ सपोर्ट और सपोर्ट है, यानी कि आप ये देखें पिछली 2 कैंडल्स हैं 4-4 घंटे की, वो सिर्फ बीटीसी को यहाँ पर सपोर्ट दे के रखे हुए हैं। अच्छा, एक यहाँ पर चीज़ हम कभी इग्नोर नहीं करेंगे, जो हम माजी में भी आपसे कहते रहे हैं कि जब एक बार बीटीसी का लेवल एक जगह पे ज़्यादा स्टे कर जाए तो क्रैश होने के चांसेस होते हैं। इस चीज़ को हम ज़हन में ज़रूर रखेंगे। अच्छा, अक्सर आपने देखा होता है कि मार्केट 1 घंटे के लिए $500 क्रैश करती है और वो रिकवर कर जाती है, एग्जैक्टली वहीं आके खड़ी हो जाती है। तो मार्केट में ये भी हो सकता है। लिहाजा जैसे कि हमारे दिन नज़दीक आ रहे हैं सीपीआई के रिपोर्ट के, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के, तो यहाँ पर तमाम इंटरनेशनल एनालिसिस का यही मानना है कि अमेरिका में डॉलर की वैल्यू गिर रही है। तो गोल्ड की मार्केट पंप हो चुकी है, कल स्टॉक की मार्केट भी पंप हुई। अगर नहीं हो रही अभी तक कोई मार्केट पंप तो वो बीटीसी की है।
यही वो एलिमेंट्स हैं जो बता रहे हैं कि बीटीसी की मार्केट में कुछ बेहतरी आ सकती है। मैं कतन अपनी ऑडियंस को यहाँ पे गलत बयानी नहीं करूँगा और ना मैंने कभी की है इंशाल्लाह ताला। लिहाजा मार्केट में ये कहना गलत होगा कि 20,000 पे भी जा सकती है, 18 पे भी जा सकती है, लेकिन मार्केट में कुछ बेहतरी आने के यहाँ पर चांस मौजूद हैं। और ऐसे माहौल में भी दोस्तों, जब हैजान अंगेजी मार्केट में फैली हो, बेयकीनी फैली हो कि पता नहीं पंप होगा, डंप होगा, शॉर्ट ट्रेड वाले यहाँ पर कामयाब होंगे, लॉन्ग ट्रेड वाले, तो उसमें एक ही हल होता है, सारे टोकन्स को इग्नोर कर दिया जाता है, बीटीसी में ट्रेड की जाती है। बीटीसी में ट्रेडर कभी भी नुकसान में नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक नॉर्मल ट्रेड के लिए बीटीसी को ही पहली तरजीह देंगे। सेकेंडली आप यहाँ पर किसी को यूटिलाइज कर सकते हैं, तो दोस्तों वह लिंक, APE, AR और BCH, ये 4 टोकन होंगे, आप बीटीसी के लेवल को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, अब आप में से कई दोस्त सोच रहे होंगे कि ये क्रैश कब आता है, कहाँ पे जाकर के फ्यूचर ट्रेडर की यहाँ पे तबाही हो सकती है। गाइस देखें, ये डिपेंड करता है कि लोगों ने अपना लेवरेज, अपना जो शॉर्ट ट्रेड जहाँ पे उनकी स्पॉइल हो जाती है, और उन्होंने अपना जो यहाँ पे मार्केट में स्टॉप लॉस है वो क्या लगा रखा है, ये चीज़ें भी बड़ी मानी रखती हैं। ये सारी चीज़ें नोट की जाती हैं, वो सिस्टम बहुत वसी हो चुका है, एकदम पता चल जाता है। तो गाइस, जो लेवल मैं आपको पुराना बता रहा हूँ कि 16,200 तक का लो आ सकता है, याद रखिएगा, और 17,900 तक का पंप। अब ये दोनों चीज़ें हमें फॉलो करनी होंगी, ये एकदम नहीं होने वाला, कतन एकदम नहीं होने वाला। ये अचानक मार्केट के अंदर ये चीज़ें तब्दील होकर हमारे सामने आएंगी और मार्केट एकदम इनोवेशन जोन में ऐड हो जाएगी। सो गाइस, इन लास्ट 12 घंटों में इथेरियम ने अपनी सपोर्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। मतलब कि सपोर्ट इसकी जो 1230 थी, फिर 1240 हुई, अब वो 1262 हो गई है। लास्ट 12 आवर की सपोर्ट इथेरियम की 1262 से 1279 के दरमियान रही। इट मीन्स कि इसकी सपोर्ट जो है वो पहले से ज़्यादा इंप्रूव हुई है। कितने में? पिछले 12 घंटों में। ये ना सोचिएगा कि ऑल टाइम हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। सो पिछले 12 घंटों में इथेरियम की सपोर्ट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हुई है। सो गाइस, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कल की कैंडल थी वो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ शेड ही छोड़ के गई है। अगली कैंडल यहाँ पर जो पैदा हो रही है वो बुलिश की है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि इथेरियम में दुनिया अपना कितना इंटरेस्ट शो करती है। बेयकीनी तो यहाँ पर इथेरियम में बहुत ज़्यादा फैली हुई है आफ्टर द अपग्रेडेशन। यहाँ पर दोस्तों पिछली 2 कैंडल इसकी मोटी ताज़ी सपोर्ट की है, अगली क्रैश की बन रही है। इथेरियम हमें क्या दिखा सकता है? 1295 का लेवल हमसे ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों, $21 का फ़र्क है जो ना होने के बराबर है। यहाँ पे हमें 90 मिनट की रेजिस्टेंस इथेरियम को 1370 तक लेके जा सकती है। ओके, $100 तक का पंप आ सकता है। और अब बात करते हैं लो की। लो के लिए हमें वेट करना होगा कि अगर इथेरियम की मार्केट 1250 की सपोर्ट तोड़ देती है और 20 मिनट तक यहाँ पर नई सपोर्ट नहीं बनती, तो इथेरियम हमें एक नया लो दिखा सकता है। ये चीज़ें हम इथेरियम में फॉलो करेंगे। और गाइस, यहाँ पर डिफरेंट किस्म की जितनी भी मार्केट की पेशन गोइयाँ हैं उनकी ऑल टाइम है। मैं आपको 12 आवर की अपडेट दे रहा हूँ, जस्ट फॉर 12 आवर। सो गाइस, आई होप कि आप इथेरियम में यहाँ पर अगर ट्रेड करें तो हमेशा लो में करें। जब तक मार्केट में खुशहाली नहीं आती, आपको अपर साइड पे यानी कि मौजूदा सिचुएशन में ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और आपने जब भी ट्रेड करनी है, सबसे पहले आपने खुद यहाँ पे एनालिसिस करनी है, खुद रिसर्च करनी है, फिर जाकर आप इरादा करेंगे इसमें ट्रेड करने का। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट हाईली रिस्की मार्केट है और ये आपके सरमाए को 1 सेकंड में लिक्विड कर देती है। मार्केट को समझने के लिए आप हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में क्रिप्टो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप में से जो दोस्त क्रिप्टो मार्केट को नहीं समझते उस कोर्स को देखें और आपको पता चलेगा कि ये मार्केट काम कैसे करती है। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।